गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी से बचाएं। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ भी हो रहा था मॉर्निंग के टाइम, तो मैं ले आई थी सबके लिए कट करके ये टेस्टी टेस्टी खरबूज मस्क मेलन। तो मतलब अभी ये सीज़न का पहला मस्क मेलन हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं। इतना ज़्यादा मीठा, इतना ज़्यादा टेस्टी था। मुझे ना वाटरमेलन से ज़्यादा अच्छा मस्क मेलन ही लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है, वाटरमेलन या मस्क मेलन? पहले मुझे वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता था, आई मीन इन अ चाइल्डहुड, क्योंकि पता नहीं क्या समझ में आता था, शायद टेस्ट भी तब अच्छा होता था। अब तो मुझे कुछ अच्छा टेस्ट ही नहीं लगता है वाटरमेलन के अकॉर्डिंग। मतलब वाटरमेलन से ज़्यादा मतलब मस्क मेलन अच्छा लगता है, अम्मी को भी और मुझे भी। और यहाँ पे ज़ूबी के साथ मैं खेल रही थी छुपन छुपाई। अभी देखिए सारे ब्लैंकेट्स वगैरह वैसे ही पड़े हुए हैं, और ज़ूबी को मैंने कैमरा मतलब दिखा दिया था ना, तो इसीलिए ना वो चुप पे बैठी हुई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा शरारत करती है छुपन छुपाई खेलने के टाइम। सारे ब्लैंकेट्स वगैरह वैसे पड़े थे, तो सिस्टर ने सब कुछ क्लीन कर दिया। छोटी सिस्टर ने मॉपिंग ब्रूमिंग वगैरह का काम जो है वो देख लिया, और आजकल स्कूल भी नहीं जा रही है, अवेलेबल है घर में, तो कर ले रही है। नहीं तो फिर सारा काम तो मैं ही करती हूँ जब सिस्टर स्कूल में होती है तो। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने। इतनी शदीद गर्मी हो जाती है ना किचन में, तो तकरीबन 8 बजे से ही अम्मी हमेशा कहती है कि सुबह सुबह 7 बजे के करीब खाना पूरा रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन ना मुझे बिल्कुल मतलब सुबह उठना ही में इतने प्रॉब्लम होती है ना मन ही नहीं करता। अच्छी नींद सुबह के टाइम ही आती है, लेकिन उठना चाहिए, अच्छी हैबिट है। कोशिश तो करती हूँ, जब कभी उठ जाती हूँ ना इतना लाइट सा लगता है, और जब कभी 9-10 बजे उठती हूँ इतना ज़्यादा हैवी सा लगता है, पूरा दिन ख़राब जाता है उस दिन तो कोशिश तो यही करती हूँ कि जल्दी उठूँ। लेकिन लेट में सोएंगे तो ऑब्वियसली लेट में ही उठेंगे, और नींद मेरी जल्दी पूरी भी नहीं होती है। तो बस वही सब सफ़र चल रहा है, और कोशिश कर रही हूँ मैं कि उठूँ सुबह, डाइटिंग करूँ। डाइटिंग से क्या मुराद है, मतलब अच्छा खाऊँ। जो ऑयली वगैरह मैं खा रही हूँ ना आजकल, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको दिख ही रहा होगा व्लॉग्स में, इतना ज़्यादा बाहर का फूड मैं फिर से लेने लगी हूँ। जबकि घर पे मैं कोई रेसिपी वगैरह नहीं बना रही थी, और देखिए बाहर से ला के खा रही हूँ। मेरा क्या मैं अपना करूँ, आप ही बताइए। कोई अच्छा हेल्दी सा स्नैक्स बता दीजिए जो मुझे खाने में मज़ा भी आए और साथ में मेरी हेल्थ भी बने क्योंकि जितनी भी हेल्दी चीज़ें होती हैं ना, वो टेस्ट में एवरेज ही होती हैं। वेल, यहाँ पे सारी बातों से हट के मैं सारा काम कर रही थी, और फिर मैंने देखा कि मुझे एक कमेंट आया है, और इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये सारे कमेंट्स ऐसे लोग ही करते हैं जो खुद ऐसे होते हैं, मतलब उनको लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो लोगों को ऐसी चीज़ ज़रूर बोल देते हैं जो कहीं ना कहीं पर वो खुद कर रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसे टोकेंगे जैसे खुद तो बहुत सीधे हैं, बहुत मासूम हैं। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मैंने इनके साथ क्या कर दिया है जो इतने बुरे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन इट्स ओके। मतलब कहने से पहले एक बार खुद में भी देखना होता है। शायद आपके घर में आईना ना हो, लेकिन हो तो देख लीजिएगा। और ऐसे लोग ही होते हैं जो दूसरों को गलत सलत बोलते हैं, जिनका खुद का किरदार गंदा होता है, दागदार होता है। खुद इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी पोस्ट पे अपने आप को शो करते हैं, अपनी बॉडी को शो करते हैं, अपने लुक्स को दिखाते हैं, और अननोन पर्सन से ताल्लुकात बढ़ा करके अपनी नीड पूरी करते हैं। ऐसे लोग मुझे कमेंट्स ना करें। मैं यूट्यूब पे इसलिए हूँ क्योंकि व्लॉगिंग मेरा पैशन है। मुझे व्लॉग्स करना पसंद है, मुझे अपनी डेली रूटीन दिखाना, कुकिंग स्किल्स दिखाना, आर्ट क्राफ्ट दिखाना पसंद है, ना कि अपनी बॉडी को दिखाना पसंद है, अपना आप का शो ऑफ, अपने हेयर्स को खोल के उसमें डाई करा के और स्ट्रेटिंग करा के पार्लर जा कर के अपने आप को तैयार करके पोस्ट डाल के इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लाइक लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों के जैसे लोग ही होते हैं ना जो ये सब काम करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने से पहले दूसरों को बोलते हैं, व्लॉग्स में जाके ऐसे लोगों को बोलते हैं जो अपना फेस तक नहीं रिवील कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन आप अपने किरदार को देखना भूल जाते हैं, कितना दागदार, गलीज और गंदा किरदार है आपका। छोटे छोटे कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें करने वाले लोग तो मुझे सीख ना दें। अगर आप ऐसे हैं कि अपने आप को बाकायदा बुरखे में रखे रहते हैं जब किसी महफिल में जाते हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। पर अगर ऐसे लोग हैं जो कहीं शादी में जा कर के अपनी सारी हया भूल जाते हैं, बेहयाई पे उतर आते हैं, तो वो लोग मुझे कमेंट ऐसे ना करें। दीन सिखाने की इतनी ज़्यादा तलब हो रही है, तो फिर रियल आईडी से आकर के दीन सिखाइए ना।
ऐसे पीठ पीछे छुप छुप के फेक आईडी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तबलीग करनी होती है तो बंदा सामने आके करता है, हाथ पकड़ के, आँखों में आँखें डाल के, क्योंकि उसे पता रहता है जो कह रहा है वो खुद भी अमल करता है और ये अमल करना भी अच्छी बात है। लेकिन आप जैसे लोग जो कमेंट में जाके फ़ेक आईडी बना के छुप छुप के तबलीग कर रहे हैं, छुप छुप के दीन सिखा रहे हैं ना, वो खुद भी जानते हैं कि उनका किरदार कितना गंदा और दागदार है, वो कितने गलीज किस्म के लोग हैं। सो दैट्स द ओनली फुल एंड फाइनल थिंग्स आई वांट टू से। और इसमें कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप फिर भी, लेकिन हाँ, इस बार फेक अकाउंट से कमेंट मत कीजिएगा, रियल आईडी से आइएगा, ठीक है। नॉक इट ऑफ। और अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल ले लिया है। उससे पहले मैंने फेफड़े यानी लंग्स और कलेजी को जो है वो बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे सरसों के तेल में मैंने अनियन शामिल कर दिए, हल्की से ब्राउन हो ये गोल्डन हुई है। उसके बाद मैंने ये बॉईल किया हुआ फेफड़ा और कलेजी डाल दिए, ये सारे मसाले आपको दिख रहे होंगे वो डाल दिए, सॉल्ट डाल दिया, पानी डाल दिया है ज़रूरत के हिसाब का, और बस इसको विसल्स दे के कुक कर लेंगे। इतना ज़बरदस्त बन जाता है, जब बन जाए ना तो भून लीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और लास्ट में बड़ी सिस्टर ने धनिया पत्ता से कर दिया था गार्निश। ये बन करके रेडी हो गया। दस्तरखान पे भी आ गए, हम लोग भी आ गए दस्तरखान पे खाना खाने के लिए। सबको इतना पसंद आया था, बस एक ही घर में हमारे लड़की है जंगली सी, उसी को नहीं पसंद आता है, वो है मेरी छोटी बहन। उसको कुछ नहीं अच्छा लगता, उसको ये भी नहीं अच्छा लगा था, तो बस मुंह बना के उठ के चली गई थी। बाकी हम लोग ने बड़े इन्जॉय करके खाया था। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू ट्राई दिस रेसिपी। शाम का टाइम हो रहा था तो यहाँ पे सिस्टर बनाने लगी थी कुछ टेस्टी सा, तो मैं आई तो किचन में देखा, मतलब मैंने कुछ मंगाया हुआ था, वो आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा। मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से, तो वही रिसीव करने गई थी सिस्टर। मुझे पता नहीं था कि वो अपना कुछ स्नैक्स चढ़ा के गई हैं ऑयल में, और जो थोड़ा बहुत था वो जल गया जिस पे उसने मुझे बहुत सुनाया है, देख ले कुछ इस तरीके के हाल हो गए थे उसके स्नैक्स के। उसको बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ स्मेल ही नहीं आई जलने की। मैं यहाँ से चुप्पे चुप्पे भाग गई और मेरी सिस्टर मुझे बुलाती रह गई। वेल मैंने मंगाया था कोरियन रामेन, तो उसकी रिव्यू कैसा था कैसा नहीं था वो आपको शॉर्ट में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक कोका कोला हमने मंगाई थी, काफ़ी टाइम बाद मंगाया था, ऑफ़र चला था तो मैंने मंगा लिया। वेल नहीं तो हम ये वाली कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीते हैं। वेल यहाँ पर मेरा बड़ा मन था किमची का फ्लेवर कुछ ट्राई करने का कभी ना कभी, तो मैंने ये मंगा लिया किमची फ्लेवर में, और कोरियन वेज फ्लेवर में भी रामेन मैंने मंगा लिया था। और ये सिस्टर ने बनाया था ट्विस्टर, उसको इसने नाम दिया था वेज क्रोसॉन। क्रोसॉन बेक होता है बहन, ये बेक नहीं है, डीप फ्राई है, ये ट्विस्टर है, पोटैटो ट्विस्टर। मैंने इसको नाम दे दिया पोटैटो ट्विस्टर, जो कि मैंने ना रेसिपी बनाई थी रमज़ान में, कुछ उसी तरीके का था लेकिन उससे थोड़ा अलग बनाया था सिस्टर ने। तो रामेन मैंने कैसे बनाया, टेस्ट कैसा था, रिव्यू में क्या क्या मैंने आपको बताया वो सब कमेंट में पता चलेगा, शॉर्ट्स में पता चलेगा। कमेंट इतनी बुरी बुरी आ रही है कि सारा ध्यान मेरा कमेंट पे चला गया। मैं यहाँ पर देखिए मैं सिस्टर को ला के दे रही थी, वो खाती नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा गार्लिक पाउडर का फ्लेवर आता है, तो वो बहुत अवॉइड करती, गार्लिक उसको नहीं पसंद है। और यहाँ पर देखिए ज़ुबी का सोने का तरीका, उसको पता नहीं क्या आ रहा था ख्वाब में, तो इसलिए बिल्कुल हिल रही थी, बिल्कुल शेक हो रही थी, तो मैं वहीं पे यहाँ वही रिकॉर्ड कर रही थी। सोते हुए इतनी प्यारी लगती है मेरी ज़ुबी, माशाल्लाह। कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। इनसे भी मेरा मन नहीं भरा था, तो फिर हम लोग ने जो है वो मंगा लिया था पिज़्ज़ा। तो सिस्टर पिज़्ज़ा रिसीव करने गई थी, और पता है क्या हुआ कि हमने ना कॉन्ट्री करके पिज़्ज़ा मंगाया था ताकि सब लोग मतलब एक साथ खा सके। मैं, मेरी छोटी सिस्टर और साथ में हमारी नेबर जो है वो भी हमारी सिस्टर की तरह ही है, तो इसलिए हम लोग ने सबने कॉन्ट्री करके पिज़्ज़ा मंगाया बड़ी मज़ा है, मतलब ऐसी मेमोरी भी रखनी चाहिए कभी कभी के लिए। हम लोग तो हमेशा अपने कज़िन्स के साथ कॉन्ट्री करके ही मंगाते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी मंगाते होंगे कभी ना कभी। और कॉन्ट्री की तो काफ़ी ज़्यादा चिल्लर इकट्ठा हो गए थे, तो जब हमने डिलीवरी बॉय को दिया ना चिल्लर, तो वो इससे घूर के देख रहे थे, मतलब उनका टाइम जाता अभी चिल्लर गिनने में, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी फ़नी मोमेंट हो गया था। और ये एम्बैरेसिंग मोमेंट सहना पड़ा था छोटी सिस्टर को, क्योंकि वही लेने गई थी पिज़्ज़ा। वेल यहाँ पर देखिए हमारा पिज़्ज़ा आ गया, इसको फटाफट से हमने ओपन किया। चीज़ एंड कॉर्न फ्लेवर हमारा सबसे फेवरेट है, तो इसलिए हमेशा चीज़ एंड कॉर्न मंगाते हैं। आज हमने नई जगह से मंगाया था, जाने का था बाय वन गेट वन वाला ऑफ़र है। जब भी हम लोग ने बाय वन गेट वन वाले ऑफ़र से मंगाया ना पिज़्ज़ा, हमें 2 ही पिज़्ज़ा मिले हैं। और उनका कहना ये रहता है कि 2 पिज़्ज़ा के प्राइस, एक पिज़्ज़ा के प्राइस में आपको 2 पिज़्ज़ा मिले हैं, यही आपका बाय वन गेट वन है। क्या बताऊँ, हमेशा फंस जाते हैं हम लोग।
ये पिज़्ज़ा खा करके तो मज़ा ही आ गया। यही हमारा डिनर था, इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। पॉजिटिविटी फैलाइए और अच्छे पॉजिटिव कमेंट कीजिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिएगा। बाय।